राजसमंद जिले की चारों विधानसभाओं में मुख्य मुद्दे क्या है, मुख्य विषय क्या है, क्योंकि चुनावों का दौर बीत चुका है, सभी विधायक बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, तो यहाँ से अब नज़र इस बात पर रहेगी कि आगे आने वाले समय में कितनी समस्याओं का समाधान होता है। और वैसे भी प्रदेश में विधानसभाओं के, लोकसभाओं के चुनावों के दौर के बीतने के साथ ही अब लगता है कि इन जनप्रतिनिधियों में, फिर चाहे विधायक हो या सांसद, उनके भी शुभकामना, बधाइयाँ, माला, मिठाइयाँ, ये दौर अब बीतते जा रहे हैं। यहाँ से एक नया दौर शुरू होगा, वो होगा उम्मीदों का दौर। लोगों के मन की उन भावनाओं को दौर कि अब हमारे आसपास की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो आज के इस एपिसोड में चारों विधानसभाओं की कुछ प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करेंगे, फिर सांसद से क्या उम्मीदें हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो राजसमंद में 4 विधानसभाएं आती है, नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़ और भीमदेवगढ़ क्षेत्र। तो सबसे पहले तो 2 ऐसी मुख्य मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाऊंगा, या 2 जो मुख्य मुद्दे हम तक पहुँचते हैं, जो कि चारों ही विधानसभाओं की समस्या है, उनसे बात शुरू करेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग विधानसभा वार भी कुछ विषय बताएंगे। तो उसमें पहला होता है इन गर्मी के इस मौसम में पानी की समस्या। जी हाँ, फिर राजसमंद की कोई भी विधानसभा हो, आप किसी भी विधानसभा का रुख कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन दिनों पानी की समस्या बड़े ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी। तो ये जो एक मुख्य समस्या है, जो हर एक गर्मी में देखने को मिलती है, और इसके बड़े पैमाने अगर देखे जाए तो आपको अखबारों में दृश्य दिखाई देंगे जहां पानी की किल्लत को लेकर औरतें मटकी फोड़ती दिखाई देगी, जो टैंकर आते हैं पानी, उनके आसपास बड़ी भीड़ नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ें होती है, उनसे बड़े आसानी से पता चल जाता है कि राजसमंद के चारों विधानसभाओं में पानी की समस्या हर बार गर्मियों में देखने को मिलती है, मगर उसका समाधान कोई स्थायी हो नहीं रहा है। तो यहाँ से यह एक विषय बड़ी प्रमुखता से लिया जाएगा कि अगली गर्मी में आने से पहले कौन से ऐसे विधायक होते हैं जो अपने क्षेत्र में इस दिशा में बढ़िया काम करके दिखाते हैं, कौन से ऐसे विधायक होते हैं जो इस दिशा में अच्छा काम करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, इन समस्याओं को अगली गर्मी से पहले थोड़ा कम करते हैं। तो एक तो ये ऐसा मुद्दा है जो चारों विधानसभाओं में बराबर रूप से व्याप्त है। दूसरा एक विषय और है जिससे पूरे साल परेशानी होती है, और वो है चिकित्सा का मुद्दा। चिकित्सा व्यवस्था राजसमंद में इन दिनों जर्जर स्थिति में दिखाई देती है, और जर्जर इसलिए क्योंकि चाहे फिर राजसमंद का जिला मुख्यालय हो, या फिर अलग अलग विधानसभाओं के मुख्य हॉस्पिटल्स, या फिर CHC या PSC, स्थिति सभी जगह यह है कि डॉक्टर्स की भारी कमी है। डॉक्टर्स की इस भारी कमी के चलते इलाज में अलग अलग तरीके की परेशानियां लगातार लोगों की सुननी जाती है। और कमाल की बात तो यह है कि हॉस्पिटल्स भी अब धीरे धीरे गंभीर स्थिति में सिर्फ रेफरल अस्पताल बन के रह गए हैं, यहाँ से रेफ़र किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद स्टाफ की कमी देखी जाती है, और एक महत्वपूर्ण समस्या, जो व्यवस्थाएँ हैं, जो जाँच की मशीनें हैं, उनका सुचारू रूप से नहीं चलना, कभी जांच की मशीनों में कमी होना, कभी उनका लगातार ख़राब रहना, कभी ऑपरेटर नहीं होना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण लोग फिर मजबूरी में बाहर जाकर महंगे दामों में ये सुविधाएं खरीदते हैं। तो इस दिशा में क्या काम होता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो ये पानी और चिकित्सा, ये 2 ऐसे विषय हैं जो व्यापक तौर पर चारों विधानसभाओं की समस्या है। अब अलग अलग विधानसभा वार बात करें इन 2 समस्या के बाद, तो नाथद्वारा से शुरुआत करें तो नाथद्वारा में पहली बात तो पर्यटन नगरी है। तो उस पर्यटन नगरी में लगातार जो समस्याएं देखी जाती है वो होती है ट्रैफिक से जुड़ी हुई, वहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई, आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं से जुड़ी हुई। तो इस दिशा में वहाँ के विधायक क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे भी विश्वराज सिंह मेवाड़ पर उम्मीदों का बोझ अधिक होगा, क्योंकि उन्होंने जिनको हराया है उनके इससे कई सफलताओं की बातें जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में फिर एक उम्मीदों का ऐसा बोझ, ऐसी उम्मीदें उनकी तरफ होगी कि अब यहाँ से वो कितनी स्थितियों को सुधारते दिखाई देते हैं। तो ये जो नाथद्वारा नगर है उसकी स्थिति को सुधारने एक उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय और निकल कर आता है, वो है मेडिकल कॉलेज। और मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण विषय यूँ इसलिए है क्योंकि पिछली जो राजस्थान में सरकार थी उसने जाते जाते न केवल भूमि आवंटन कर दिया, बल्कि कहीं ना कहीं शिलान्यास के माध्यम से चीज़ों को धरातल पर लाने की कोशिश भी कर दी गई थी। मगर हालिया खबरों को देखें तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें अब रुकी हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में विश्वराज सिंह मेवाड़ विधायक नाथद्वारा से ये उम्मीद होगी, उनकी तरफ इस बात को लेकर उम्मीदें होगी कि उस बंद काम को शुरू करवाए और वो काम जल्द से जल्द खत्म हो। तो अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो फिर ये सभी के लिए बहुत फ़ायदे का या बहुत लाभ का एक विषय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये 2 विषय वहाँ से और निकल कर आते हैं। फिर चलते हैं राजसमंद विधानसभा की तरफ। राजसमंद विधानसभा में भी पहला विषय जो आता है वो एक पर्यटन को लेकर आता है, और पर्यटन की स्थिति यहाँ बड़ी हास्यास्पद दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर राजसमंद झील है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, दयाल शाह का किला, प्रभु श्री द्वारिकाधीश का मंदिर, मतलब कुल मिलाकर एक अच्छा खासा हब है ये पर्यटन का। मगर उसके बावजूद इसके सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूरी पर स्थित नाथद्वारा में अच्छा खासे पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं।
थोड़ी दूर पर कुंभलगढ़ में अच्छा खासा पर्यटन दिखाई देता है, मगर राजसमंद पर्यटकों की स्थिति से हमेशा उपेक्षित ही नज़र आया। यहाँ पर्यटक आते नहीं है, जबकि अब तो वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब एक आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी कि किस प्रकार से यहाँ का पर्यटन बढ़ाया जाए। और अब तो ज़्यादा उम्मीदें इसलिए भी है क्योंकि पर्यटन मंत्री स्वयं राजस्थान से हैं। उसके बाद जो दूसरा विषय निकल कर आता है वो राजसमंद झील से जुड़ा हुआ विषय। लगातार अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग दलों के द्वारा ये दावे किए गए कि राजसमंद झील को भरने के कुछ पुख्ता इंतजाम होंगे, मगर वो सभी दावे बातों तक ही सीमित रह गए हैं। अब ऐसी स्थिति में अब इस कार्यकाल में यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या राजसमंद झील का भी कुछ भला होता हुआ दिखाई देगा, क्या कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि आगे आने वाले समय में राजसमंद झील वर्ष पर्यंत भरी रहे, इसमें पानी की आवक अच्छी दिखाई दे। तो ये दो मुद्दे यहाँ से भी निकल कर आते हैं, पर्यटन और राजसमंद झील में पानी। इन पर राजसमंद विधायक के तौर पर दीप्ति माहेश्वरी की तरफ सभी की निगाहें बनी रहेगी। उनकी कार्यकाल की सफलता इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा टिकी रहेगी। साथ ही जैसे ही हम कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो कुंभलगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सुरेंद्र सिंह राठौड़ विधायक और हालिया परिदृश्य में राजसमंद की राजनीति के सबसे अनुभवी वो विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर राजसमंद पूरे जिले का भी एक उम्मीदों का एक दबाव महसूस कर सकते हैं। मगर उसके साथ साथ जो कुंभलगढ़ क्षेत्र है, हालांकि सड़कों की स्थिति पहले काफ़ी ख़राब थी, मगर अभी काफ़ी सड़कें बन रही है, तो सड़कों की दृष्टिकोण से तो सुरेंद्र सिंह जी अभी थोड़ा सा सुकून महसूस कर सकते हैं। परंतु अगर धरातल पर उतर कर देखा जाए तो ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि उनके हिस्से दिखाई नहीं देती है जिसके आधार पर सुरेंद्र सिंह राठौड़ अपने कार्यकाल को या अपने आज तक के कार्यकालों को और भी कुछ बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाए। तो एक तो उनके ऊपर अब ये निगाह रहेगी कि कोई ऐसी कोई बड़ी योजना, ऐसा कोई बड़ा कार्य सुरेंद्र सिंह राठौड़ के माध्यम से कुंभलगढ़ और आमेर क्षेत्र में होता दिखाई देता है कि जिसके कारण फिर सुरेंद्र सिंह राठौड़ का जो राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक जो कैरियर है, उस पर एक कोई बड़ी उपलब्धि लगी हुई दिखाई दे। उसके बाद अगर बात करें तो जो कस्बों के डेवलपमेंट की स्थिति कुंभलगढ़ क्षेत्र में दिखाई देती है वो बड़ी स्लो दिखाई देती है। आप कैलवाड़ा को देख लीजिए, हालांकि होटल्स काफ़ी हो गए, मगर कैलवाड़ा मूल कस्बा देख लीजिए, चारभुजा देख लीजिए या फिर आमेर भी देख लीजिए, कस्बों की जो ग्रोथ है वो बड़ी धीरे है। तो ऐसी स्थिति में अगर आगे आने वाले समय में कुछ नए योजनाओं के माध्यम से, कुछ नए रोजगार के तंत्र के माध्यम से सुरेंद्र सिंह राठौड़ अगर कुछ करते हैं तो वो एक देखने वाली बात होगी। और उसके बाद एक ऐसा विषय है जो हालांकि सिर्फ उनके विधानसभा क्षेत्र का तो नहीं है, उसमें अब राजसमंद पूरा मान लीजिए, मगर उनसे ज़्यादा उम्मीदें इसलिए है क्योंकि वो सबसे अनुभवी नेता है। वो है राजसमंद के मार्बल व्यवसाय को किस प्रकार से और बेहतर बनाया जाए। मरता जा रहा है, रोजाना की स्थितियाँ अब धीरे धीरे विकट होती जा रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की सहायता के साथ किस प्रकार से वो इस मार्बल उद्योग को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, यहाँ के व्यवसायियों के लिए स्थितियाँ सुगम बना सकते हैं, इस पर नज़र रहेगी। ये कुछ मुद्दे सुरेंद्र सिंह राठौड़ के खाते जाते हैं कि इस पूरे मामले में वो क्या करते हैं पानी और चिकित्सा के अलावा। शिक्षा भी एक विषय वहाँ पर हो सकता है, मगर शिक्षा की बात हम सिर्फ कुंभलगढ़ क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं, भीमदेवगढ़ क्षेत्र को जोड़कर करना चाहते हैं। भीमदेवगढ़ क्षेत्र में भी हरि सिंह रावत विधायक है, चौथी बार विधायक बने, तो उनसे भी जो मुद्दों की बात होती है तो उसमें एक शिक्षा बड़ा मूल विषय निकलता है। आमेर क्षेत्र भी थोड़ा उसमें पिछड़ा हुआ दिखाई देता है, मगर भीमदेवगढ़ क्षेत्र को इस मामले में अब आगे आने की ज़्यादा आवश्यकता है। और उस आवश्यकता का कारण ये है क्योंकि जब जब मध्यांचल का जिक्र आता है तब ये बात याद आती है कि एक ऐसा दौर रहा था उस क्षेत्र में जब लोग सेना में बढ़े जाते थे, बड़े गर्व के साथ उस एक भूमिका का निर्वहन करते थे। मगर बीते कुछ वर्षों में ये चीज़ें कम हो गई। अभी थोड़ी हलचल तो महसूस कर रहे हैं, मगर उसके परिणाम उतने बेहतर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से हरि सिंह रावत के हिस्से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि किस प्रकार से मगरे के उस खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त किया जाए। युवाओं के लिए वो वहाँ माहौल बनाया जाए, जो अवसर पूर्व में मिलते थे उन अवसरों में किस प्रकार और भागीदारी हो सकती है सुनिश्चित किया जाए, ताकि युवा पुनः रोजगार की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे। एक जो विषय वहाँ और निकल कर आता है रोजगार के जो तंत्र हैं, क्योंकि राजसमंद जिले को अगर आप देखेंगे तो नाथूद्वारा की तरफ जाएंगे तो मिराज की फैक्ट्री है, कुछ और भी वहाँ अभी सीमेंट प्लांट्स लगे हैं। राजसमंद आते आते फिर आप दरिबा और ये जेके और ये चीज़ें दिखाई देती है। कुंभलगढ़ में मार्बल का व्यवसाय क्योंकि रूटीन लेवल पर चलता है। देवगढ़ क्षेत्र में मार्बल की माइन से, ग्रेनाइट की माइन से तो है, मगर रूटीन लेवल पर काम कर सके ऐसा कोई तंत्र वहाँ दिखाई नहीं देता। तो युवाओं को स्थानीय रोजगार क्या मिल सकता है, वहाँ स्थानीय रोजगार के बेहतर अवसर क्या हो सकते हैं, इसके लिए हरि सिंह रावत क्या करेंगे, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। तो इन विषयों पर ये विधायक किस प्रकार से अपनी भूमिकाएँ निभाते हैं, कितना सफल होते हैं, ये बड़ी बारीकी से देखा जाएगा। और विधानसभा की इन भूमिकाओं के बाद क्योंकि राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ अब धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण विषय क्या होंगे। उनके लिए सबसे पहला, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा ब्रॉड गेज का, क्योंकि उनसे पहले वाले जो सांसद थे
दिया कुमारी जी, उन्होंने उस विषय पर धरातल पर काम किया, काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, मगर ये चीज़ें देवगढ़ जाकर रुक रही है। तो वहाँ से आगे राजसमंद को दूसरे स्थानों से इस ब्रॉडगेज के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए, सेकंड फेज़ जल्द से जल्द कैसे शुरू हो, ये सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी महिमा कुमारी मेवाड़ के खाते जाती दिखाई दे रही है। और यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि राजसमंद एक औद्योगिक क्षेत्र है, एक पर्यटन नगरी भी है। तो ऐसे में यहाँ अगर आने जाने की व्यवस्था सही होगी तो इनमें थोड़ा इजाफा होता दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, महत्वपूर्ण नज़र रहेगी इस मुद्दे पर। उसके अलावा जो दूसरा जिक्र होता है पर्यटन का, अगर राजसमंद को हम थोड़ा सा गौर से देखें, इससे बेहतर पर्यटन का कोई हब हो नहीं सकता है। यहाँ आपको कुंभलगढ़ के किले के रूप में एक बड़ा दुर्ग मिलेगा, ऐतिहासिक जो संपदा है वो मिलेगी, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो क्षेत्र है वो अपने आप में बड़े आकर्षक क्षेत्र है। धार्मिक नगरी के तौर पर फिर आपको चारभुजानाथ का मंदिर, फिर आपको द्वारकाधीश का मंदिर, फिर आपको प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर। तो ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से धार्मिक पर्यटन को डेवलप करती है। राजसमंद की झील की तरफ देखें तो उससे ज़्यादा खूबसूरत झील आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतनी ज़्यादा पर्यटन से जुड़ी हुई संपदाएँ होने के बावजूद पर्यटन के मानचित्र पर राजसमंद उस तरह से उभर कर आया नहीं। और अब उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि राजस्थान से ही गजेंद्र सिंह शेखावत अब पर्यटन मंत्री है। तो महिमा कुमारी मेवाड़ से उम्मीद रहेगी कि राजसमंद को पर्यटन की दृष्टि से किस प्रकार से आगे लाया जाए। तो ये दो विषय अभी प्राथमिक स्तर पर उन पर निगाह रहेगी, उनकी तरफ नज़रें रहेगी। हालांकि जो अभी कल उन्होंने बाइट दी थी उसमें भी उन्होंने राजसमंद झील का भी जिक्र किया था, उसमें पानी की भी व्यवस्थाओं का जिक्र किया था। तो ये सब उनकी तरफ देखा जाएगा, मगर ब्रॉडगेज और पर्यटन ये दो प्रमुख ऐसे मुद्दे रहेंगे जब उनकी तरफ निगाहें जाएगी। तो ये विषय निकल कर आते हैं जितना मुझे जानकारी है। आपको अगर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र के मुख्य मुद्दे ये और है, ये और विषय हैं, ये और समस्याएं हैं, वो भी मुझ तक पहुँचाएँ, उनको भी कभी अगले किसी एपिसोड में जोड़कर आप तक लाने की कोशिश करूँगा, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।